अस्सलाम वालेकुम। अहलाम ख्वाब इश्क पार्ट 5। हम भी तो आपके साथ ही है इस अहद में शामिल सरदार। बिल्कुल, तुम लोग कैसे नहीं मेरे साथ शामिल, आखिर हम सब एक ही तो है। चलो मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है। और हाँ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है सरदार। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, आप बताइए, हुक्म कीजिए। तुम्हें एक एड्रेस दूंगा, वहाँ पर तुमने मेरी तरफ से एक तोहफ़ा भिजवाना है। अली पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, फिर बोला सरदार मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर क्या मैं आपसे मालूम कर सकता हूँ कि जिसको तोहफ़ा भेज रहे हैं वो आपके लिए कितना अहम है। तुम्हारी सरदारनी को तोहफ़ा भेज रहा हूँ, मतलब आपकी होने वाली बीवी। होने वाली नहीं, वो मेरी बीवी है। हमारा निकाह बहुत पहले हो चुका है, मगर उन्हें इस बात का इल्म नहीं। आपके सब घर वाले जानते हैं क्या? हद है। वैसे तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मेरे घर वालों को इल्म नहीं कि मेरा निकाह हुआ है? यार, इनको मालूम है कि मेरा निकाह हुआ है, बल्कि मैं उस वक्त बहुत छोटा था जब हमारा निकाह हुआ था। बाबा जान ने मुझे बताया है कि मेरा निकाह अहलाम के साथ बचपन में हो गया था। अब मैंने अहलाम को अपनी तरफ से तोहफ़ा भिजवाना है, मगर मैं खुद नहीं जा सकता। सरदार, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप खुद क्यों नहीं जा सकते? क्या कोई पाबंदी है? नहीं यार, ऐसी कोई पाबंदी नहीं, बस एक हद है जो मैं पार नहीं कर सकता। अभी वक्त नहीं उनसे मिलने का। तुम्हें मैं एक गुलाब दूंगा, उनको तोहफ़ा दे देना। उनको तोहफ़ा देना और साथ में कुछ चीज़ें हैं उन तक पहुँचा देना। अगर अहलाम पूछे कहाँ से आई है तो कह देना कि किसी इनामी बॉन्ड में तोहफ़ा निकला है। जैसा हुक्म सरदार, मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा। क्या मैं अभी इजाज़त ले सकता हूँ? मैंने बहुत सारे काम करने हैं। क्यों नहीं, तुम जाओ। और हाँ, जाते हुए गौरी को मेरे पास भेज देना, कुछ काम की बात करनी है। अली बाहर चला गया और बाहर जाकर गौरी को पैगाम दिया, जो फ़ौरन अंदर आया। शहज़ादे, आपने हमें याद किया। गौरी, तुमसे कहना था कि अपनी सरदारी की हिफाजत के लिए किसी को तैनात करो। हम नहीं चाहते कि जब वो बाहर जाए तो किसी की नज़र उन पर पड़े। सरदार, अगर आप हुक्म दे तो हम अपने ही किसी बंदे को उनकी हिफाजत के लिए लगा देते हैं। वो किसी को नज़र भी नहीं आएगी और इनकी हिफाजत भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। जिनज़ादे की बात कर रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक है, तुम हिफाजत पर तैनात कर दो, मगर वो सरदारनी के आसपास भी ना भटके, सिर्फ उनके घर के बाहर उनकी हिफाजत करें। आपका हुक्म सर आँखों पर शहज़ादे। पूछने के लिए माफ़ी चाहूँगा। आज जब्बार शहज़ादे और तमाम घर वाले छोटी शहज़ादी की सालगिरह पर गए हैं, मगर आप नहीं गए। कोई ख़ास वजह? तुम जानते हो गौरी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत कम हैं। मैं किसी की सालगिरह में जाता हूँ तो मुझे अहलाम याद आ जाती है। मामा देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए मैं नहीं गया, क्योंकि सब खुश होते हैं तो मुझे अहलाम का एहसास होता है। मेरे प्यारे शहज़ादे, आप इनसे मिल लीजिए ना। आप क्यों नहीं मिलते? अब से मिलेंगे तो आपके दिल को भी बेइंतहा सुकून मिलेगा। मिलता हूँ उनसे रोज़, कितनी दफ़ा दिन में। वो मिलना तो मिलना ना हुआ ना शहज़ादे, और शहज़ादी को आपकी ज़रूरत है। आप हदें तोड़ दें। मैंने बहुत बार कोशिश की है गौरी, मगर मैं हद तोड़ नहीं सकता। अगर मैंने ये मुकर्ररा हद तोड़ दी तो शहज़ादी हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जाएगी। इसलिए मैं ये तो बर्दाश्त कर लूँगा। एक दिन आ जाएगा जब शहज़ादी मेरे पास होगी और उनके तमाम दुख मेरे और मेरी सारी खुशियाँ उनकी। उमर ने अपनी आँख से निकलने वाला आंसू साफ किया और कुर्सी का रुख मोड़ लिया। गौरी समझ गया कि उमर उससे अपना दुख दिखाना नहीं चाहता, इसलिए सर झुकाकर बोला, मुझे इजाज़त है शहज़ादे, अब मैं जाऊँ? गौरी, तुम जाओ, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ।
गौरी जैसे ही कमरे से निकला, उमर ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उस वक्त उमर की आंख से आंसू निकल रहे थे। वो नहीं चाहता था कि उसका दुख कोई इंसान देखे। वो और समझे कि उमर खान भी कमज़ोर पड़ता है। उमर खान की एक ही कमज़ोरी थी, अहलाम, और वो नहीं चाहता था कि दुनिया को मालूम हो कि अहलाम उसकी कमज़ोरी है। अहलाम अहलाम बेड पर लेटी हुई थी। इसे शिद्दत से तन्हाई का एहसास हो रहा था। आज उसकी किसी से कलामी नहीं हुई थी, मगर फिर भी ये तन्हा थी। थोड़ी देर के लिए अपना नावल लिखने के बाद जब ये बिस्तर पर लेटी तो उसी नींद नहीं आ रही थी। बार बार इसका जहन ये एहसास कर रहा था कि ये कितनी ज़्यादा अकेली है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात आए जिनको अहलाम ने ज़्यादा मजबूती से फेस किया। अहलाम की ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत कम आई थी। जब इसे लगता कि ज़िंदगी में मुश्किलात का दौर ख़त्म हो गया, तब मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाती। अहलाम को बहुत छोटी उम्र में इस बात का एहसास हो गया कि लोग कितने ज़्यादा मतलबी है। सबसे ज़्यादा इस अहलाम को इस बात का एहसास था कि अपने रिश्ते कभी अपने नहीं रहते। ज़िंदगी में जो लोग आपका साथ देते हैं वो आपके माँ बाप होते हैं। जब कभी मुश्किल वक्त आता है तो उस वक्त बहन भाई आपका साथ छोड़ देते हैं। दुनिया वाले क्या चीज़ है। अहलाम को एहसास हुआ कि उसके साथ कोई लेटा हुआ है, मगर फिर वही बात कि अहलाम ने इसे अपना वहम समझ लिया। मगर उस वक्त शदीद डरी जब उसे मालूम हुआ कि उसके सर के नीचे एक अजीब से तप्श आ रही है। मेरी शहज़ादी बहुत ज़्यादा उदास है। तुम जानती हो अहलाम, तुम्हारे दिल की पुकार मुझ तक कैसे पहुंचती है। जब तुम मुझे बुलाती हो ना, मेरा दिल करता है मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लूँ, मगर क्या करूँ, एक हद है, मैं तोड़ नहीं सकता मेरी जान। उमर हो ना। अहलाम ने अपने दाएं तरफ देखकर कहा। जब उमर ने उसके कान में सरगोशी की, मैं हूँ मेरी शहज़ादी, आज मेरा दिल कर रहा था तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें एहसास दिलाऊँ कि मैं क्या हूँ। तुम्हें मालूम है उमर, कभी कभी मुझे खुद से बहुत ज़्यादा नफ़रत महसूस होती है। मैं अपनी वालिदा को वो तवज्जो नहीं दे सकती जिसकी वो हकदार है। कभी कभी मुझे एहसास होता है कि मैं ही गलत हूँ। क्या मैं गलत हूँ उमर? अपने हक का मुतालबा करना क्या गलत है? तुम गलत नहीं हो मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक हो। बस फ़र्क इतना है कि तुम्हारा जहन बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। तुम्हारी वालिदा तुम्हारे लिए बहुत अहम है, मैं ये बात भी जानता हूँ, और तुम उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हो। तुम्हारी वालिदा को शायद ये बात मालूम नहीं कि तुम कितनी दफ़ा रातों को उठ के उनको देखती हो। वो ठीक है या नहीं? तुम हरगिज़ नाफरमान औलाद नहीं हो, तुम अच्छी इंसान हो। बस फ़र्क इतना है कि तुम्हें कोई समझ नहीं पाता। तुम्हें मालूम है उमर, मैं सोचती हूँ कि लोग मुझे देखकर नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों है कि मुझ में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है अहलाम। उमर, ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अजीब क्यों है? तुम जानते हो, मुझे कभी लगता है कि मैं दुनिया में सिर्फ गम लेकर वापस जाऊंगी। मायूसी की बातें हरगिज़ नहीं करते अहलाम, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है। मैं ये बात जानता हूँ कि तुमने बहुत बार ख्वाहिश की है कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। मेरी जान, तुम ऐसी ख्वाहिशात मत किया करो। तुम नहीं जानती अहलाम कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी ही अहम हूँ उमर, तो मेरे सामने आ जाओ ना। तुमसे कहती तो हूँ, आ जाओ। अहलाम की आंखों में आंसू देखकर उमर को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपनी बाजू पर अहलाम का सर रखे ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। मत करो ऐसा अहलाम, तुम्हारा दुख मुझे देखा नहीं जाता, मुझे तुम्हारी तकलीफ़ देखी नहीं जाती। ये वक्त ऐसा था कि अहलाम और उमर दोनों रो रहे थे, मगर इनमें से कोई एक भी बढ़कर दूसरे को छू नहीं सकता था। बस एक एहसास था जो इन दोनों के पास था। अहलाम की ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई थी। 2 साल
अहलाम की ज़िंदगी 2 साल अहलाम की ज़िंदगी को ऐसे आगे ले आए जैसे बहुत सा हिस्सा और ज़माना गुजर गया हो। अहलाम का भाई ज़ैन इस दुनिया से जा चुका था। ज़ैन की बीवी ने उससे खिला ले ली थी। जब ज़ैन पाकिस्तान आया तो अपनी माँ से मिला और बहुत सारे पुराने शिकवे दूर हुए। उसके बाद ज़ैन जब वापस गया तो उसने अपने घर वाले यानी अपनी माँ और तमाम बहनों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, मगर ज़ैन की ज़िंदगी बहुत छोटी रखी गई थी। अहलाम की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का दुख था वो ज़ैन की ज़िंदगी में आए तमाम दुख थे। ज़ैन ने ज़िंदगी में बेइंतहा दुख देखे। अहलाम निहायत हसास इंसान थी, ऐसा ही बिल्कुल ज़ैन था, लेकिन ज़ैन को कोई समझ ना पाया। ज़ैन ने जिससे मोहब्बत की उसने उसे धोखा दिया और वो यही गम लिए दुनिया से गया। तो सबको एहसास हुआ कि ज़ैन कितना अहम था। जाने से पहले ज़ैन ने अपनी बहन को इस्लामाबाद की सबसे हाई यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश में दाखिला ले दिया था। अहलाम का दाखिला हुआ इसी दिन ज़ैन के एक्सीडेंट की खबर आई और थोड़े ही दिनों में ज़ैन की डेड बॉडी पाकिस्तान आ गई। ये ईद का दिन था। अहलाम के दिमाग में यह हादसा ऐसा बैठ गया कि रात को अक्सर ख्वाब में जब वो जागती तो अहलाम को लगता कि जैसे मौत बहुत पास आ चुकी है। जाते जाते ज़ैन सबको राज़ी कर गया और वो अपनी ज़िंदगी की यादें छोड़ गया। अहलाम अपनी वालिदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, मगर फिर भी बहनें वैसा ही सलूक रवा रखती थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरा। अहलाम के साथ अब भाई का सहारा नहीं था जिसको वो अपनी किसी बहन की शिकायत लगा सकती। अब जिसका जैसा दिल करता वो अहलाम के साथ अपनी मर्ज़ी का सलूक करते, मगर अहलाम अपनी माँ पर तवज्जो देने की कोशिश करती। लेकिन अब अहलाम की माँ सुरैया बेगम की ज़िंदगी में कुछ भी बचा नहीं था। वो हमेशा अहलाम को यही बात कहती कि तुम्हारी खुशियों और गम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहलाम जब अपनी माँ को तड़पते हुए देखती तो उसका दिल चीर जाता। अहलाम के साथ एक अच्छी बात यह हुई कि जब यूनिवर्सिटी गई तो उसको 3-4 अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उसके बाद अहलाम ने अपनी नावल निगारी शुरू की, जिसकी बदौलत वो काफ़ी आगे बढ़ गई। अहलाम को एहसास हो गया कि ज़िंदगी में मौत तो अटल हकीकत है जो आनी ही आनी है। जैसे ज़ैन चला गया वैसे एक अहलाम ने भी चले जाना था। अहलाम ने मोहब्बत पर यकीन करना छोड़ दिया। शुरू से ही अहलाम को मोहब्बत पर यकीन नहीं था, मगर अब तो अहलाम ने बिल्कुल ही ऐसे जज्बे पर यकीन करना छोड़ दिया था। अहलाम के नज़दीक ज़िंदगी में सिर्फ 2 चीज़ें अहम रह गई थी, एक उसकी माँ और एक उसका करियर। आज पूरे 2 साल बाद अहलाम अपना आखिरी पेपर देकर निकली थी। मास्टर्स करने का सफ़र उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। भाई की मौत के 8 दिन बाद यूनिवर्सिटी जाना उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला साबित हुआ था, मगर उसने ज़ैन के ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इन 2 सालों में मेहनत की। आज अहलाम यूनिवर्सिटी से आखिरी पेपर देकर बस में बैठी थी, मगर आज रास्ते में ही यूनिवर्सिटी की बस ख़राब हो गई, जिसकी बदौलत तमाम स्टूडेंट को रास्ते में ही उतार दिया गया। अहलाम की किस्मत आज बहुत बुरी साबित हुई, क्योंकि अहलाम की सहेली नहीं थी। आज इसका पेपर नहीं था, जिसकी बदौलत अहलाम को आज अकेले ही जाना था। अहलाम कभी भी अकेले बाहर नहीं जाती थी, वो हमेशा उसके साथ कोई ना कोई मौजूद ज़रूर होता था। अहलाम बस से थोड़ा फासले पर आई तो काफ़ी सारे स्टूडेंट उसके साथ ही थे। अहलाम चलते हुए बस स्टॉप तक आई। यहाँ से आगे
काफ़ी सारे स्टूडेंट उसके साथ ही थे। अहलाम चलते हुए बस स्टॉप तक आई। यहाँ से आकर वो टैक्सी करने ही वाली थी। अभी थोड़ी ही दूर उसने देखा कि कुछ बच्चियां भाग रही है। अहलाम उन बच्चियों को देख रही थी। उनके कपड़ों से लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। उनके कपड़े जा बजा फटे हुए थे। अहलाम उनमें से एक के पास आई जो भागने के चक्कर में थी। अहलाम ने उसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों भाग रही हो? और कोई मदद नहीं कर रहा तुम लोगों की? वो हमारे पीछे है, हमें बेच देंगे। उन्होंने हमें कैद कर रखा था। हम पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। कौन लोगों पर जुल्म करते हैं? बच्चे मुझे बताओ, क्यों भाग रहे हो? वो लोग हमें बेच रहे थे। हम लोग वहाँ से भाग गए। आज दरवाज़ा खुला था तो हम सब लड़कियाँ वहाँ से निकली। यहाँ हमारी कोई मदद नहीं करता, सब जालिम है, हमारे पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ दरिंदे हैं, हमें नोच खाते हैं। डरो नहीं, मुझे बताओ कहाँ से आए हो? तुम लोग पुलिस को कॉल करते हैं, तुम्हारी कोई ना कोई मदद ज़रूर करेगा। क्या नाम है तुम्हारा? उम्मीद नाम है मेरा, मगर मैं उम्मीद नहीं रखती। मुझे मेरे सौतेले बाप ने बेचा है और इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। आप देख रही हैं ना, ये तमाम लड़कियां यहाँ पर जुल्म सहती है। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि अहलाम को भी शोर की आवाज़ें आई। अहलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो लोग सड़क पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, जबकि गुंडे उन बच्चियों के पीछे आ रहे थे। 3-4 गाड़ियाँ भी उसी तरफ रुख कर चुकी थी। उस वक्त अहलाम के नज़दीक इन बच्चियों को बचाना सबसे बड़ी बात थी। अहलाम की वालिदा हमेशा कहा करती थी कि अहलाम, लोगों के बखेड़ों में मत पड़ो। आज का ज़माना ऐसा नहीं, मगर अहलाम उनकी बात पर अमल नहीं करती थी। आज भी अहलाम अपनी ही बात की वजह से फंसने वाली थी। अहलाम ने उन बच्चियों को भागने का इशारा किया। खुद भी उस बच्ची उम्मीद का हाथ लेकर भागने लगी। तुम सब लोग सामने जो बिल्डिंग बन रही है उसमें घुस जाओ, वहाँ से तुम लोगों को रास्ता मिल जाएगा। वहाँ कहीं जाकर छुप जाओ, बाद में हम लोग निकल जाएंगे। मैं तुम लोगों को पूरी मदद करूँगी, जल्दी चलो। ये सब बच्चियाँ और उम्मीद अहलाम के साथ भागने लगी। अहलाम का यूनिवर्सिटी बैग उसके पास से गिर गया, जबकि अहलाम का मोबाइल भी उसी के अंदर था। अहलाम बहुत तेज़ भाग रही थी। ये बिल्डिंग बन रही थी, आधी बन चुकी थी और आधी रहती थी। अहलाम को ऊंचाई से शदीद तरीन खौफ आता था। अहलाम कभी बुलंदी पर नहीं चढ़ सकती थी, मगर आज अहलाम को बुलंदी भी बहुत कम लग रही थी। ये बच्चियां अहलाम के साथ ही गई और उन लोगों की नज़रों से ओझल हो गई। सामने वाली बिल्डिंग में घुसते हुए अहलाम ने कमरे की तरफ जाने का इशारा किया, जहां का दरवाज़ा बाहर की तरफ निकलता था। ये बच्चियां अंदर घुस गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और अहलाम ने बाहर से कुंडी लगा दी। और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये बिल्डिंग बन रही है तो ये दरवाज़ा बंद किया गया है। उम्मीद, आप अंदर की तरफ जाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। थोड़ी देर में मैं आप लोगों को यहाँ से निकालूंगी। मगर आप कहाँ जाएगी? उन लोगों ने आपको देख लिया है। मेरी फिक्र मत करो, मैं जवान हूँ और अपने आप को संभाल सकती हूँ। तुम जाओ अंदर। अहलाम उस बच्ची उम्मीद को दरवाजे के अंदर करके दरवाज़ा बंद कर चुकी थी और पास पड़े हुए सीमेंट की 3-4 बोरियां जो आधी थी उनको बड़ी मुश्किल से उठाकर दरवाजे के सामने रख दिया, जिससे दरवाजे पर ऐसा लग रहा था कि काम हो रहा है। अहलाम सामने बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ये सीढ़ियाँ अभी मुकम्मल तौर पर बनी नहीं थी, मगर अहलाम के लिए बचने का एक ही तरीका था। अहलाम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भाग रही थी। भागते वक्त ये दरवाजे तक पहुँची। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला ये बाहर की तरफ चली गई और ऊपर की मंजिल मुकम्मल तौर पर बनी नहीं थी। अहलाम बहुत बुरे तरीके से फंसी, क्योंकि सामने से वही लोग आ रहे थे। अहलाम ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया उसका हाथ हैंडल पर आ गया। बाहर रात का अंधेरा छाया हुआ था। आज अहलाम ने यूनिवर्सिटी में स्टे किया था, जिसकी बदौलत शाम के 8 बज रहे थे।
उस वक्त अहलाम घर में मौजूद होती और अहलाम को एहसास था कि इसकी वालिदा बहुत परेशान होगी। छत पर खड़ी हुई अहलाम के हाथ शदीद जख्मी हो चुके थे। हैंडल पर लगे जंगदाह लोहे से अहलाम के हाथ कट के निशानों से भर गए। लोहा जंग ज़दा था, इसलिए अहलाम कट हाथों में खप गया। इस लम्हे अहलाम को ये एहसास हो रहा था कि मौत उसके बहुत नज़दीक है। ज़िंदगी में अहलाम को दो चीज़ों से बहुत डर लगता था, परिंदों और छत की ऊंचाई से। अहलाम ज़िंदगी में बहुत सारे हालात से गुजरी थी, मगर जब भी उसको सामने इसकी कमज़ोरी आती तो इससे इतना शदीद खौफ आ जाता कि इसे लगता है दिल बंद हो जाएगा। अहलाम ने साबित कर दिया था कि उसके नज़दीक इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। ना जाने कितनी बच्चियों की ज़िंदगी आज अहलाम ने बचाई थी और ख़ुद ये मौत के दहाने पर खड़ी थी। इस लम्हे उसके दिमाग में सिर्फ एक इंसान का ख्याल आ रहा था, अपनी माँ का। भाई और बाप के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी में जिस इंसान की सबसे ज़्यादा अहमियत थी वो अपनी माँ की थी। अहलाम जानती थी कि थोड़ी देर में उसका पैर फिसल जाएगा। सख्त बारिश शुरू हो गई थी जबकि छत के किनारे पर खड़ी थी। जिस जगह उसने बच्चियों को छुपाया था वो दरवाज़ा बंद था और अब ये इसी दरवाजे के सहारे छत की पिछली तरफ अहलाम खड़ी हुई थी, जहां आगे शेड बिल्कुल थोड़ी सी थी। बमुश्किल शेड ने इस पे पाँव को संभालने की जगह बना रखी थी, जबकि उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ रखा था, जो अगर खोला जाता तो पीछे की तरफ गिर जाती। 7वीं मंजिल से गिरने के बाद इसे यकीन था कि कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी ज़िंदगी में मौत इसके नज़दीक आ गई और अंदर से दरवाज़ा खोल दिया गया। अहलाम इसी लम्हे पीछे की तरफ गिरी, मगर सामने खड़े हुए उमर ने उसी लम्हे उसके साथ छलांग लगाई। उमर पर रखने वाला हाथ और उमर उसके साथ ही छलांग लगाकर आया। अहलाम की आंखें बंद हो चुकी थी और ये अपने होश खो रही थी। ये चंद सेकंड का खेल था। उमर उसके करीब आया और अपना एक पैर नीचे किया जो बहुत बड़ा था। अहलाम ये फर्श पर लगने से पहले उमर के पर के ऊपर लगी और उमर ने उसे अपने वजूद में छुपा लिया। उमर के चेहरे पर भी बेयकीनी थी। अहलाम मेरी जान, उमर की आवाज़ काँप रही थी। उससे पहले उमर अहलाम को हाथ नहीं लगा पाता था, मगर आज ये अहलाम को हाथ लगा पाया था। मगर इसकी अहलाम जिस हालत में मिली थी उमर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अहलाम आधी होश में थी और आधी बेहोश थी। उमर ने इसे अपने सीने से लगाए इसके इर्द गिर्द पर फैला रखे थे, जिससे आसपास का तमाम मंजर छुप चुका था। जबकि अहलाम अपने शहजादे के सीने में छुपी हुई थी। अहलाम ने उसकी हेज़ल ग्रीन आंखें देखी तो उसने समझा कि शायद मुझे मौत आ चुकी है। उसका ख्वाब सच हो गया है। तुम आ गए आखिरकार, कितना तलाश किया मैंने तुम्हें। अहलाम बेयकीनी से उसके चेहरे पर हाथ फेर रही थी, जबकि उमर उसके हाथ को पकड़कर चूमना शुरू हो गया। हमारी मुलाकात का वक्त आ चुका है, हम मिल चुके हैं मेरी शहज़ादी। तुम मेरे साथ जाओगी। मेरी शहज़ादी को मेरी ज़रूरत थी, मैं आ गया। अहलाम के चेहरे पर हंसी थी। ये बार बार उमर की आंखों पर हाथ फेरती। अहलाम के हाथों पर लगा हुआ था। ये खून उमर के दिल को दहला रहा था। उमर, मेरी ज़िंदगी के सारे गम गुजर गए और मैं चट्टान जैसी बन गई। मेरे उमर, तुम आ गए। कितना इंतज़ार किया मैंने तुम्हारा, हर एक दिन, हर एक शाम। अहलाम की आवाज़ उखड़ रही थी। उमर ने अहलाम का चश्मा उतारा। आँखों के किनारों पर चश्मा लगकर टूट गया था। अहलाम मेरी शहज़ादी, अहलाम होश में आई है। अहलाम होश व खरम की दुनिया से बेगाना हो गई। उस लम्हे अहलाम को इतना सुकून का एहसास हुआ कि तमाम ज़िंदगी अहलाम उसी सुकून के पीछे भागती रही।
सियाह रात की तारीकी में उमर की दहला देने वाली चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। मगर इस दुनिया में बसने वाले लोग जालिम थे। जुल्म करके वो लोग ये समझते थे कि पकड़ नहीं होगी, मगर जिसको तकलीफ़ पहुंचाई गई थी वो शहजादे उमर ख़ान की जान थी। और अब इसको तकलीफ़ पहुंचाने वालों का जो अंजाम होने वाला, दुनिया देखकर काँप जाती। उमर फर्श पर बैठा हुआ था। उसके पर इर्द गिर्द फैले हुए थे। उमर के पर बेइंतहा खूबसूरत थे, जबकि पर नीले थे, जबकि उमर के पर सब्ज सबके पर नीले थे, जबकि उमर के पर सब्ज रंग के थे। अपने बाप के मुकाबले में उमर बहुत बड़े पर रखता था। उमर अपनी ताकत को बचपन से काबू करना जानता था। इंसानों की दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे उमर के पास ये ताकत है। सिवाय गौरी और कुछ लोगों के किसी को नहीं मालूम था कि उमर पर भी निकाल सकता है। उमर का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। अगर उमर का कोई मुलाजिम उसे इस लम्हे देख लेता तो यकीन न करता कि ये वही उमर है जो लोगों को सज़ा देते वक्त बिल्कुल नहीं काँपता था, और आज अहलाम को देखकर उसके आंसू निकल रहे हैं। उमर ने अपनी आंखें बंद की। उसी लम्हे उमर के हाथों से सब्ज रंग की रोशनी निकलना शुरू हो गई, जो अहलाम के ज़ख्मों पर लगती थी। उमर ने अपनी बंद आँखों से गौर किया। उमर के पास ताकत थी जिसकी बदौलत ये जिन्नों के साथ राब्ता कर सकता था। हुक्म शहजादे, आपने याद किया? क्या हो गया? गौरी, फौरन से अपने लोगों को लेकर पहुंचो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं जिस जगह पर हूँ, मेरी जगह देखो और यहाँ पहुँच जाओ। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी मदद की। आने से पहले इस्लामाबाद में हमारे लोगों को कॉल कर दो कि वज़ीर उमर को मदद की ज़रूरत है। हम 2 मिनट में आते हैं सरदार। उमर ने अहलाम को सीने से लगा रखा था, जबकि अहलाम के इर्द गिर्द अपना पर फैलाए हुए थे। ये बिल्डिंग के पिछले तरफ का हिस्सा है, जिसकी वजह लोग यहाँ से गुजर नहीं रहे थे। उमर के पास ये ताकत थी कि ये किसी भी जगह पर गायब होके जा सकता था। गौरी लोग तो वैसे भी ये ताकत रखते थे, मगर उमर ने जैसे ही आंखें खोली, 2 मिनट बाद उसके सामने गौरी और 10 जिन जोरों की फ़ौज खड़ी थी। शहजादे को हमारा सलाम। शहजादे को हमारी मदद की ज़रूरत है। क्या हो गया है आपको? मेरे पास इस लम्हे तुम्हारी शहजादी है। सब लोग हैरतज़दा हो गए, क्योंकि उमर ने एक पर अहलाम के इर्द गिर्द फैलाया हुआ था, जिससे अहलाम मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी। शहजादे, आपका मतलब है शहजादी अहलाम? बिल्कुल, तुम ठीक समझे गौरी। और फ़ौरन उससे ऊपर की बिल्डिंग में जाओ। वहाँ कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत है। शहजादी क्या ज़ख्मी है? हम पहले उनकी मदद कर देते हैं। नहीं गौरी, तुम फ़ौरन जाओ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस्लामाबाद में कॉल कर दो अली को। तुम जानते हो ना, आर्मी मीटिंग के लिए आया हुआ था। मुझे पूरा यकीन है कि वो चंद मिनटों में पहुंच जाएगा। शहजादी अहलाम सिर्फ बेहोश हुई है, उनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है। मैं देख लूँगा सब कुछ। वो आए तो मैं अहलाम को अस्पताल ले जाऊँगा। यहाँ पर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए तुम लोग कौन हो। शहजादे, फ़िक्र मत करिए, किसी को इल्म नहीं होगा। गौरी और उसके साथ आए हुए लोग ऊपर की तरफ चले गए, जहाँ पर उन्होंने बच्चियों को बचाना था। उमर अपनी बाहों में उठाई हुई अहलाम को देख रहा था। उमर ने झुककर इसके सूखे लबों पर प्यार दिया, फिर उसके माथे को चूमा। उमर बार बार उसके चेहरे को चूमता और यकीन करता है कि अहलाम उसके पास ही है। उमर ने इसकी पेशानी पर हाथ रखा और अपने हाथ से निकलती हुई सब्ज रोशनी से उसके अंदर की तमाम तकलीफ़ खुद ले ली। उमर जानता था कि अहलाम को हाथों पर चोट लगी है, सर पर नहीं, इसलिए अली का इंतज़ार कर रहा था कि वो आए तो अहलाम को अस्पताल गाड़ी में लेकर जाए, क्योंकि उमर नहीं चाहता था कि अब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल इंसानों की दुनिया में करे।
उमर इस बात का इल्म रखता था कि ये इंसान जालिम है। अगर इनको मालूम हो गया कि इनके पास ताकत है तो इसके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। पूरे 10 मिनट के बाद अली गाड़ी लेकर आया, यहाँ पर मौजूद था। सरदार, क्या हो गया? आपके पास ये कौन लड़की है? आप कब ज़ियारत से इस्लामाबाद आए? आपने मुझसे शाम में जिक्र तो नहीं किया था। अली, इस वक्त तुम्हारी सरदारनी को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। मेरे पास मोबाइल फ़ोन और आईडी कार्ड नहीं है। सिटी हॉस्पिटल कॉल करो और कहो कि वफाकी वज़ीर उमर जब्बार खान की बीवी को चोट लगी है और उस वक्त अस्पताल में अच्छे डॉक्टर मौजूद होने चाहिए। मैं फ़ौरन कह देता हूँ सरदार। आप आए सरदारनी को लेकर। इसके आगे की कहानी अगली किश्त में ज़रूर सुनिएगा कि क्या हुआ। अब उमर ने तो उसे छू लिया है, उमर उसके सामने आ चुका है एहलाम के। अब एहलाम आगे क्या करती है, एहलाम को जब होश आएगा तो एहलाम कैसे रिएक्ट करेगी, ये जानने के लिए ज़रूर मेरे साथ बने रहिए और आगे की स्टोरी ज़रूर जानिए अगली किश्त में। अल्लाह हाफिज़।